हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर है, उसने 12 जनवरी को एक वैकेंसी नोटिस इशू किया था जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। अब ये डिटेल्ड भी उन्होंने नोटिस इशू किया है। इसमें आप फर्स्ट पेज देखिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो है 18 जनवरी 2024. Closing date of application is 8th February 2024. इसमें वैकेंसीज जो हैं वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की हैं और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की हैं। पहले आप देखिए सीनियर पीए और पीए की। सीनियर पीए की आप देख रहे हैं वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में है 41। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में 367। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट फैमिली कोर्ट्स, इसमें 16 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं पीए की और एसपीए की, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जिसको चाहिए वो इसमें से डिटेल में देख सकते हैं। इन वैकेंसीज का ब्रेकअप भी आप देख लीजिए। उन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब उन्होंने बताई हैं कितनी किसकी वैकेंसीज हैं। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑफ द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट्स। ये इसमें प्लस माइनस हो सकता है। जो अपॉइंटमेंट फाइनली जब टेस्ट होगा इसमें जो वेरिएशन होगा उस हिसाब से करेंगे। और क्लोजिंग डेट इसकी 8 फरवरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और कोई भी आपको पोस्ट या किसी और मेल से नहीं भेजना, सिर्फ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे आपको अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं डिटेल्स जो भी इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए। सबसे पहले देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने बाइफरकेट करके 41 बताई हैं आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है एसेंशियल ग्रेजुएट विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। उसके बाद डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। पे स्केल पे लेवल 8 है। एज लिमिट between 18 to 27 years है। Age relaxation will be given as per para 8 of this advertisement, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें 367 वैकेंसीज है जैसा आपने पहले देखा है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद द शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा कुछ डिजायरेबल नहीं है, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं चाहिए। पे लेवल इसका 7 है। एज लिमिट 18 to 27 years और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट। ये है जो इन्होंने फैमिली कोर्स की वैकेंसीज 16 दी हैं उसके लिए। इसमें भी एसेंशियल ग्रेजुएट विद शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड हैविंग knowledge of computer, pay level 7, between 18 to 20 years, same है सब कुछ जो पहले उन्होंने दिया है। इस पेज पर उन्होंने पर्सन्स जो भी हैं विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनकी क्या क्या कैटेगरी हैं वो इसमें मेंशन किया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो नॉर्मली जैसे होती है रिक्वायरमेंट। The candidate must be eligible in terms of age, educational qualification, experience, etc. as per the recruitment rules. The educational qualification, age, experience, etc. as stipulated in advertisement shall be determined as on 8/2/2024. तो 8 फरवरी 2024 तक जो इनकी एज की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या है वो भी इसमें मेंशन है। और नीचे है एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। उसमें देखिए विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। ठीक है, बाकी के लिए 100 है।
वो आप प्लीज इसमें से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन स्कीम में देखिए, इसमें 4 टियर एग्जामिनेशन होगा, एसपीए और पीए और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट सबके लिए। पहले में है एमसीओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, टियर 2 है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, टियर 3 है स्किल टेस्ट और टियर 4 है इंटरव्यू। अब सीनियर पीए का इसमें देख लीजिए, सीनियर पीए का भी इन्होंने बताया कितने मार्क्स का होगा और कितनी स्पीड होगी, और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। ये आप डिटेल इनकी पढ़ लीजिएगा। इसमें जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन है एमसीक्यू में, उसके बाद जनरल नॉलेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस है, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी इन्होंने बता रखा है आपको। नेक्स्ट जो है टियर 3 स्किल टेस्ट है। द पैसेज ऑफ 550 वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड इन 5 minutes ड्यूरेशन। Candidates will get 40 minutes duration to transcribe the dictated passage on computer. इसमें इंपॉर्टेंट है, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर रीडिंग द पैसेज। ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल वुड बी 4% ऑफ द टोटल वर्ड्स डिक्टेटेड, दैट इज 22 मिस्टेक्स विल बी अलाउड। Each candidate will be given opportunity to appear in 2 shorthand dictation and transcription tests, and best of the 2 will be considered and taken into considered for shortlisting the candidates for interview. पास्ट में भी ऐसा ही होता रहा है, बट जिन्होंने दिया है उनको तो पता होगा, जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए और पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्स के लिए। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट नंबर ऑफ वर्ड्स जो डिक्टेशन देनी है वो अलग है। वो आप इसको जो भी कैंडिडेट इसमें फिल करेंगे प्लीज वो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस पेज पर उन्होंने पहले दिया है पोस्ट प्रेफरेंसेस, जो भी आप जानते हैं पीए के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं डिफरेंट कोर्स की। वो कैंडिडेट्स जो है उनको केयरफुली एक्सरसाइज करने हैं अपने प्रेफरेंस। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मार्क्स स्कोर्ड कैसे सीबीई के नॉर्मलाइज होगा, ये सब इसमें इन्होंने लिखा है। तो प्लीज आप इसको डिटेल्स को जरूर पढ़िएगा। ये पेज है रिजर्वेशन बेनिफिट्स का, और जिन कैंडिडेट्स ने भी बेनिफिट्स लेने हैं वो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें ताकि वो इसको समझ सके अच्छी तरह से, और अकॉर्डिंगली जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हों वो पूरी कर सकें। इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो भी एप्लीकेबल है इन्होंने बता रखी है, और जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी इसमें मेंशन्ड है, प्लीज देख लीजिएगा। और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो मैं इसमें नहीं दे रहा, आप उसमें डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैंडिडेट्स के लिए, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनको भी हर कैंडिडेट को जरूर पढ़ना चाहिए अपने इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए। ये लेक्चर 1 है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल। ये उनके लिए है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट डन रजिस्ट्रेशन अर्लियर ऑन OARS पोर्टल। जिन्होंने पहले किया उनको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो नए होंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज इसको फिल करने से पहले इन सभी कंडीशंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये लास्ट में लेक्चर 2 है, जिसमें उन्होंने आप जो भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स करने हैं वो उसमें क्या स्कोर कैसे देखेंगे वो सब इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। जब ये बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप देख सकते हैं इसको ध्यान से, और इसका एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इतना मैं कहूंगा क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन इज द रिक्वायरमेंट। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, स्पेशली दिल्ली वालों को मैं जरूर कहूंगा और विमेन कैंडिडेट्स को जरूर कहूंगा कि उनके लिए फीस भी नहीं है, उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जो भी दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पोस्टिंग उनकी एनसीआर में होगी, बल्कि दिल्ली में ही होगी। तो वो जरूर अप्लाई करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।